नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक पेनी स्टॉक की। ठीक है, लेकिन उससे पहले पी एंड एल स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा, जो कि पहले 6 महीने का और 1 महीने का दोनों ही यहाँ पर हम स्टेटमेंट दिखाएंगे। और इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम केवल ज्ञान नहीं देते, हम जो आपको बताते हैं उस पर्सनली अप्लाई करते हैं और उसी के बाद ये प्रॉफिट होता है। जैसे कि 6 महीने का 3 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है, 1 महीने की यहाँ पर देख सकते हैं 1,10,000 से ऊपर का प्रॉफिट है। और ये सारा जो प्रॉफिट हुआ है केवल और केवल इन्हीं स्टॉक्स के बेसिस पर जो कि हम आपको बताते हैं। जो भी स्टॉक्स बताते हैं पर्सनली हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और वो सारे स्टॉक्स जो अपने खुद के पोर्टफोलियो में भी रखते हैं तभी हम आपको बताते हैं, और उन्हीं बेसिस पर जो है प्रॉफिट जनरेट होता है। औरों की तरह नहीं कि केवल आपको ज्ञान दे दिए कि ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, नहीं। बिल्कुल पर्सनल जो हमारा फेवरेट रहता है, जो हमारे पोर्टफोलियो में रहता है, वही आपको बताया जाता है, क्योंकि पैसा किसी का डूबना नहीं चाहिए। लेकिन आज की यह जो वीडियो है, ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक से मैं बहुत मुझे पसंद नहीं है ये पेनी स्टॉक्स। और ये जो है आप लोगों की पसंद रहती है पेनी स्टॉक्स, तो इसलिए इस बार मैं एक पेनी स्टॉक को कवर कर रहा हूँ और ये मेरे पोर्टफोलियो में भी नहीं है। मैं सारा कुछ यहाँ पर बता देता हूँ क्या अच्छी है क्या बुरी है, उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक है, काफ़ी हाई रिस्क और रिवार्ड दोनों ही होता है। तो आपको जिस तरह अच्छा लगे, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कोई ओपिनियन नहीं है, ना ही मेरे पर्सनल मेरे अकाउंट में, मेरे पोर्टफोलियो में यह स्टॉक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसकी सीएमपी की बात करते हैं। 11 रुपये 13 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा है। पिछले दिन 5% की तेज़ी लगी है शुक्रवार को, यानी कि कल के डेट में। आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ रिटर्न है, क्या फंडामेंटल है, सारा कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। लेकिन देखिए, पेनी स्टॉक पहले भी मैंने आपको बताया और अभी भी बता देना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक में रिस्क काफ़ी होता है और रिवार्ड भी होता है। होने का ये 11 से 1100 भी हो जाए और होने का 11 से ये 0 भी हो जाए, दोनों चीज़ हो सकती है। तो मैं तो पर्सनली इस तरह के रिस्क में नहीं फंसता हूँ, क्योंकि मुझे रातों रात करोड़पति नहीं बनना है शेयर मार्केट से। मैं अपना सॉलिड फंडामेंटल वाले स्टॉक्स पकड़ता हूँ, उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते रहता हूँ। महीने का 15, 20, 30, 40, कभी 40% भी हो जाती है। जैसे कोई अच्छी खबर निकल कर आई, जैसे कि अभी डिफेंस वाले स्टॉक्स भाग रहे थे तो अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही थी। ठीक है, तो उसी तरह का यहाँ पर हमारा चलता है। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ कि मुझे कि रातों के रातों करोड़पति बन जाना है, नहीं। तो इसलिए आप अगर रिस्क लेते हो तो अपना मिनिमम कैपिटल डालना, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि ये साफ भी हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर डिस्क्लेमर में 2-3 बार इसलिए आपको बता दिया। अब इसकी हम यदि रिटर्न वगैरह की बात करें तो देखो, रिटर्न तो काफ़ी बढ़िया है। 5 दिनों में फ्लैट है, 1 महीने में 9.33 है, 6 महीने में 62% का रिटर्न है। ठीक है, और 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 652% का रिटर्न है। समझ रहे हो ना बात को। 22 जून को, मतलब 1 साल पहले, 1 रुपये 48 पैसे पर यह स्टॉक था, और उस समय किसी को पता नहीं होगा कि 1 साल में 11 रुपये चला जाएगा। 1 साल में 11 रुपये चला जाना यार, 8-9 गुना मल्टीप्लाइड कर दिया आपके कैपिटल को। ठीक है, और वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट होता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोई फुद्दू सा बिल्कुल मारा सा स्टॉक बता रहा हूँ। मारा सा स्टॉक तो हज़ारों पड़े हुए हैं, पेनी स्टॉक 10, 20, 5 के अंदर हज़ारों स्टॉक्स पड़े हुए हैं, और आपको वही सारे लोग बता कर रॉकेट बन जाएगा। 5,000 से 5 पर आया, 2,000 से 2 पर आया, अब फिर से होगा 2,000। तो देखिए, मैं आपको एक बार फ्री में एक एडवाइस दे देना चाहूँगा कि वैसे स्टॉक्स जो कि 5,000 से 5 पे आते हैं, 50 पर आते हैं, 500 पर आते हैं, उसके अंदर भूल कर भी इन्वेस्ट आप ना करें। क्योंकि अगर वह 5,000 से 50 पर आया है तो उसके पीछे बहुत ही बड़ी कारण है, बहुत सॉलिड रीज़न है कि वह टूट के वहाँ तक आया है। वो वहाँ से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप उस तरह के स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी ना फंसे। हाँ, ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं जो कि 1 रुपये से 11 रुपये आया, तो 11 रुपये से ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं कि एक समय पे यह स्टॉक जो था वो अराउंड जो है कहाँ पर था, सेम यहाँ पर देखिए 520 पर था। 520 से मैं भी इसको कह सकता हूँ कि 11 पर आया, लेकिन इस तरह से करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो 2008 में ही 520 पर था, उसके बाद ये बिल्कुल अपना एक रेंज इसने पकड़ लिया है। 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, यही रेंज में चला है। लेकिन अभी पिछले 1 साल से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, और ये 1 रुपये, 1.5 रुपये को छोड़कर सीधे 11 रुपये तक पहुँच गया है। तो अच्छा खासा इसने एक अचीवमेंट हासिल किया है। पेनी स्टॉक की कैटेगरी में बात करें तो वैसे तो कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर 1-1.5 रुपये का स्टॉक 1 साल में 11 रुपये हो जाता है तो थोड़ा बहुत टेंशन तो ज़रूर खींचता है। इसकी बात बाकी अदर हम स्टॉक की बात कर ले तो सीधे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वो आपके सामने आ चुका है। यूनिटेक लिमिटेड की यहाँ पर बात की जा रही है, और देखिए रियल एस्टेट की यह कंपनी है, उसके साथ में पावर ट्रांसमिशन का भी काम करती है, हॉस्पिटैलिटी का भी काम करती है। कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है। बिजनेस को इसने स्टार्ट किया था कंसल्टेंसी से, उसके बाद सॉइल से लेके और भी बहुत तरह के कामकाज इसने करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इशूज़ वगैरह क्या हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें, इसको ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ जाएगा, इसलिए हम सीधे मुद्दे वाले चीज़ को देखते हैं, जिससे कि आपका भी माइंड क्लियर हो जाए कि आपको इसमें करना क्या है। मार्केट कैप देखिए 3000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, मार्केट कैप में तो पास है ये। उसके बाद देखिए स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री का पी 33 है। ROC में फेल है, देख सकते हैं निगेटिव है, फेल है, बिल्कुल फेल है। वॉल्यूम में पास है, ये अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, मतलब कि फंसना नहीं है। यदि आप चाहोगे कभी बेचना तो ये बेच सकते हो, या खरीदना तो खरीद भी सकते हो। तो वॉल्यूम में पास है। ठीक है, रिटर्न वगैरह में यह पास है। 1 साल की बात करें तो, लॉन्ग टाइम में नहीं, 1 साल के अंदर की बात करें तो रिटर्न में भी पास है। यहाँ पर देखिए डेप्ट है 7232 करोड़ का डेप्ट है। मार्केट कैप है इसका 2900 करोड़ का, और डेप्ट है 7230 करोड़ का, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। कैश इक्विवेलेंट 432 करोड़ के हैं। ओके, यहाँ पर यदि हम इसके बाद एक बार रेवेन्यूज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं कि रेवेन्यूज़ किस तरह से है कंपनी के। देखिए 256 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2024 में। थोड़ा सा आपको मार्क करके भी दिखा दूँ ताकि और पिक्चर क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए आप, ये देखिए मार्च 2024 में जो है 256 करोड़ के रेवेन्यूज़ थे कंपनी के। पिछले साल 97 करोड़ के थे, उससे पिछले साल 160 करोड़ के थे। तो यहाँ पर वेरिएशंस हैं, कभी 160 करोड़ है, फिर 97 आ गया, फिर 256 आ गया। पिछले 3 क्वार्टर में काफ़ी फ्लैट सा रेवेन्यूज़ था, 4-5 क्वार्टर आप कह सकते हैं फ्लैट सा रेवेन्यू था। अचानक से 2024 में 250 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर दिया कंपनी ने, लेकिन उसके साथ में कंपनी का खर्चा आप देख सकते हो कितना बढ़ गया। बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक्सपेंसेस देखो तो 1022 करोड़ के खर्चे हो गए, तो जिसके कारण की कंपनी को लेने का देना पड़ गया। मतलब कि लॉसेस कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो 766 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है -300% का है। ठीक है, नेट प्रॉफिट वगैरह कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। 1572 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मतलब कि निगेटिव लॉस हुआ है। वहीं ईयरली पैटर्न पर आप देखो तो 477 1900, मतलब वेरिएशन है बहुत। इसके रेवेन्यूज़ वगैरह जो है, फाइनेंशियल्स वगैरह बहुत स्टेबल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। कैपिटल जो है, इक्विटी कैपिटल 523 करोड़ कांस्टेंट है। रिजर्व्स देखिए निगेटिव चले गए हैं, तो इधर से भी बहुत कोई अच्छा पिक्चर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ओवर ऑल यहाँ पर देखिए एक बार प्रोमोटर की होल्डिंग आप देख लो तो पब्लिक ही राजा बनी हुई है। 93.14% की होल्डिंग्स पब्लिक के पास है, और अगर 1 साल पहले जिसने ली हुई होगी तो वो तो डेफिनेटली यहाँ पर राजा बना हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, सारा कुछ कहानी इसकी बता दिया, समझा दिया। अब यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि यूनिटेक जो शेयर है वह एक पेनी स्टॉक है, और इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 11 रुपये को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि यह एक ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है कि आगे अभी आने वाले 1 साल के अंदर ये 11 से 30, 50, 100 भी हो जाए, होने का हो सकता है। लेकिन फंडामेंटल्स सही नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसके प्राइस को। यहाँ पर आपका अपना फैसला होगा, आप क्या करना चाहते हैं। मैं तो जैसे शुरू में ही बोला कि मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में है नहीं, और मैं इस तरह के स्टॉक्स को पसंद भी नहीं करता। लेकिन पेनी स्टॉक को आपने बोला बताने के लिए, तो मैं यह आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो फिर भी इसमें निवेश करना, तो आप छोटी क्वांटिटी निवेश करना, ताकि डूब भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे कि यदि आप 5000 निवेश कर रहे हैं तो 5000 का 1000 हो जाए तब तो चलो 4000 क्या, कोई बात नहीं। अगर 5000 का 50,000 हो जाए, ठीक है, 10 गुना हो जाए, 5000 का 50,000 हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसी तरह से आपको सोच कर रखना है। अब आप 1 लाख निवेश कर दोगे कि नहीं 1 लाख का तो मैं 10 लाख लूँगा, और 1 लाख का 90,000 चला जाए तो नुकसान हो जाएगा ना, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको सोच समझ कर इसके अंदर निवेश करना है। और बाद बाकी यदि आप सॉलिड फंडामेंटल वाले स्टॉक्स आप चाहते हैं, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट और मैं भी खुद भी अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ, और जिससे कि लाखों महीना कमाता हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर बनाऊँगा। और ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगी हो तब भी ज़रूर बताएं कि किस तरह की वीडियोज़ आप पसंद करते हैं। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।